समझिए, वो लोग कैसे हमारे सांसद हैं? वो अपराधी हैं जो 70 लाख की निर्धारित सीमा से ऊपर 500 करोड़, मैं तो कहता हूं मोदी तक ने 500 करोड़ से ऊपर खर्च किया आपने चुनाव में। ये कैसे सांसद है? ये अपराधी है, और अपराधी कैसे संसद में बैठ सकता है? इसको जूते मार के तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए। और मैं कहता हूं, देखिए, हम लोग जय भीम जय परशुराम से ऊपर उठिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और मैं नृपेंद्र मिश्रा और अजीत डोभाल जैसे कुत्ते ब्राह्मणों का 5 साल से विरोध कर रहा हूं। ये दोनों इतने बड़े कमीने हैं कि इन दोनों ने नरेंद्र मोदी जैसे और अमित शाह जैसे कुत्तों को ताकत दिया है जो हमें लूट रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि 44 निर्दोष जवानों की पुलवामा में हत्या करा दी गई, प्रायोजित हत्या। और उस हत्या के शोर में क्या हुआ आपको पता है? 50 साल के लिए अडानी को 6 हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ठेका दे दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप 5 साल तक, मुझे नहीं मिल सकता, बैंक के पैसे से गारंटी दी जाती है, मुझे एक एयरपोर्ट क्यों नहीं? मैं भी 26 साल से टेक्सटाइल सेक्टर में प्रबंधन देखता रहा हूं इस दिल्ली में, मैं एक एयरपोर्ट क्यों नहीं ले सकता? अडानी के बाप का है सारा चीज। और ये तो बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, इन सारी पार्टियों ने पूरे देश को 40 लाख करोड़ 5 साल में लूटा है। आप सोचिए, और किसी भी क्षेत्र में को रोजगार नहीं। रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं वो 3 लाख करोड़ ओवर बजट। ये क्या है? लूट है। ये सिर्फ लूट है, और उसी लूट के धन से ये पूरा चुनाव प्रायोजित करते हैं। पैसे का पूरा मैकेनिज्म हो गया है। आपको इतना मजबूर किया जा रहा है कि आप इनके खिलाफ बोलने की शक्ति ना रखें। आंदोलन क्यों दम तोड़ रही है? लोगों के पास पैसा नहीं है। पहले मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर रहा हूं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दोषी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अगर हमारी तरह होता आज, तो ये सब गुंडे दोबारा चुनाव जीतना तो दूर, सब तिहाड़ जेल में होते। लेकिन इसने अपना सिर्फ पैसा बनाने, ये और मनीष सिसोदिया दोनों मिलके इतना पैसा बनाया, इनकी ब्रेन मैपिंग कराई है, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराई है। ये लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। मैं कहता हूं कि मैं एक सामान्य नागरिक हूं, क्या मैं जांच एजेंसी बन जाऊं? अरे मेरा आरोप है कि इन लोगों ने अवैध धन यहां से अमेरिका तक इनका नेक्सस है। ज्यादातर, अभी सुनील अरोड़ा रिटायर्ड IAS है, और मैं आपको बता दूं, चाणक्य टुडे का मालिक BK बजाज RNV रिसर्च का मालिक है। RNV ग्लोबल, जो वसुंधरा राजे गद्दी छोड़ते छोड़ते उसको सैकड़ों एकड़ जमीन दे गई RNV ग्लोबल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। ये क्या है? ये सारा नेक्सस है। ये सारा नेक्सस है कि आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, आपका बच्चा सिर्फ इनकी गुलामी करेगा। रेलवे में मैं कहता हूं, मुझे 3 महीने के लिए रेल मिनिस्टर बना दीजिए, मैं 1 रुपया तनख्वाह नहीं लूंगा। मैं 8 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। वो कौन होगा? दलित होगा, वो हमारा गरीब हिंदू होगा, हमारा गरीब सवर्ण होगा। आज कोई दलित सवर्ण नहीं है। आज हर सच्चा नागरिक दलित है, और ये गद्दार लुटेरे सवर्ण है साले। मैं आपको बता दूं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। श्रीमान जी, ठीक है, गुस्से में आदमी बहक जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लोग इससे भी ज्यादा के काबिल हैं। हम तो कहते हैं कि हम लोग इकट्ठा हों और संसद में घुसे, इन अपराधियों को जूते मारकर बाहर फेंके, इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड में ऐसे ही हुआ था, जब एक डिक्टेटर बोला था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। नहीं, तुम कैसे करोगे यार? जनता जो चाहेगी वो करेगी। आपसे एक सांसद पूछने आता है, मुझे बताइए। मैंने इस चुनाव को इतनी नजदीक से देखा है। हमने एक बेहद ईमानदार व्यक्ति, डॉक्टर एसएन सिंह का नाम कोई सुने होंगे, 40 साल प्रोफेसर रहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लॉ फैकल्टी के डीन रहे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमने उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया। मैं खुद बांधा गया था, लेकिन इनकी चुनावी फर्जीवाड़ा को देख के मैं नहीं लड़ा, लेकिन उनको लड़ाया। मैं 20,000 व्यक्ति से खुद व्यक्तिगत रूप से मिला। मनोज तिवारी को 1 से 2% लोग को छोड़ दें, बाकी सब गाली दे रहे थे कि यार सपना चौधरी को लेके ये घूम रहा है, इसको कौन वोट देगा? और वो 8 लाख वोट पा गया। शर्म की बात है। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा नहीं, एकदम से महाअपराध है, और ये सारे अपराधी हैं, इनको जूते मारकर बाहर भेजिए। ठीक है, आप लोग सब जमा होइए। दूसरी बात कि आंदोलन को फंडिंग